आपको पता है क्या फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो भुगतान करना पड़ता है वो आम पब्लिक को करना पड़ता है, गरीब लोगों को करना पड़ता है, जो झुग्गी मलिन बस्ती में रहते हैं उनको करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, इससे भी बड़ा जो बलिदान होता है वो किसको करना पड़ता है? सैनिकों को। कितनी माएँ तो ऐसी होती है जो टेंशन टेंशन में सोती नहीं, उनको लगता है कि हमारा बेटा बॉर्डर पे युद्ध चला हुआ है, कहीं मर न जाए। कितनी बहनें ये सोचती है कि क्या पता अगले साल हम राखी बांधेंगे या नहीं बांधेंगे, इस डर में, इस सदमे में मर जाती है। और कितनी पत्नियां ये सोचती है कि क्या पता अगली बार हमारा जो करवा चौथ होगा वो मन पाएगा या नहीं मन पाएगा। ये कहना तो आसान हो जाता है ना कि हाँ युद्ध कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ में या फिर किसी भी, या चाइना के पास में, बिकॉज ये दो कंट्री है जो हमारे जो इंडिया में है, जो ज़्यादा सेंसिटिव साइड पे है। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी विडम्बना तो तब हो जाती है कि वैसे तो अपने आप की पीठ थपथपाना आसान हो जाता है कह के कि हाँ हम युद्ध कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन दुख तो इस चीज़ का हो जाता है ना कि जब छोटे छोटे बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है, जो 2 टाइम का जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो बेचारे भूखे सो जाते हैं, जो फुटपाथ पे पड़े, जो सड़कों पे पड़े, उनको कितनी प्रॉब्लम झेलनी होती है। और फ्रेंड्स, मैं ये कह रही हूँ कि अगर चाहे वो मिसाइल अटैक हो, चाहे फिर वो परमाणु अटैक हो, यूएसए ने जापान के ऊपर अटैक किया, परमाणु अटैक किया, और उसने जापान के 2 द्वीपों के ऊपर अटैक किया। पहला कौन सा था? जो फर्स्ट किया हिरोशिमा के ऊपर किया, और दूसरा किया नागासाकी के ऊपर, जो कि लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से थे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज भी उस देश की जो आने वाली जो नस्ल है उस युद्ध को हमेशा याद रखेगी। और युद्ध चाहे वो यूरोप कंट्री का हो, चाहे फिर वो एशियन कंट्री का हो, युद्ध में हमेशा ही क्या होता है? नुकसान होता है, जान मान की हानि होती है, चाहे एक देश अपने आप को कितना ही अच्छा क्यों ना बताए। और फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आतंकवाद को मिटाना कोई गलत बात है, लेकिन जब हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सोचो जो जो लोग आर्मी में हैं, ठीक है, वो वहाँ पे दुश्मन बॉर्डर पे है, चाहे सर्दी है गर्मी है, वो बॉर्डर पे अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। उनकी भी तो बीवी होगी, उनके भी तो बच्चे होंगे, उनकी भी तो माँ होगी, उनकी भी तो बहनें होगी। क्या उनको नहीं डर रहता अपने परिवार से बिछड़ने का, दूर होने का? वो तो चलो इन चीज़ों को सोचते नहीं, इस वजह से वो उस पोस्ट पे गए हैं, इस वजह से वो आर्मी में भर्ती हुए। तो क्या हम लोगों को उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? जब वो हमारे लिए सिक्योरिटी के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर सिक्योर है, तो क्या हमें उनके बीवी बच्चों के लिए मान्य रखना चाहिए? फ्रेंड्स, अगर, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन थे, जब उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया, मतलब जो पहलगाम में उन्होंने 26-27 जाने लिए हैं, जो इंडियन सिटीजन्स की उन्होंने जान ली है, तो फ्रेंड्स उसी के विपक्ष में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चलाया गया है ताकि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके। हमारी जो मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि का जो सिंदूर है वो हमेशा लाल रहे, उसको कोई उजाड़ ना सके। इस वजह से जो हमारे सेना के जो सैनिक होते हैं वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारी इंडिया ने पाकिस्तान के 9 या 10 जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके ऊपर मिसाइल दागी, उनको मार गिराने की कोशिश की, हालांकि काफ़ी लोग भी मरे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ क्या पाकिस्तान शांत बैठ जाएगा? वो पहले से ही उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर इतना अटैक किया, चाहे वो फिर वो कारगिल युद्ध हो, चाहे फिर वो सियाचिन युद्ध हो, चाहे फिर वो 26/11 अटैक हो, चाहे फिर वो उरी अटैक हो, चाहे फिर वो पुलवामा अटैक हो, कोई सा भी अटैक हो, उन्होंने हर बार ही उन्होंने हमेशा ही हमारे सैनिकों को शहीद किया है, शहादत दी है। और बदले में फिर जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तो बस केवल भारत सरकार का ये दायित्व था कि वो केवल वहाँ की जो आम जनता है उसको नुकसान न पहुँचाए, केवल जो आतंकवादी संगठन है उनको ही मार गिराए। लेकिन क्या आप सोच सकते हो और मैं सोच सकती हूँ, जब ऑलरेडी पाकिस्तान ने पहले से ही हमारे इंडिया के ऊपर इतने अटैक कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे फिर वो पहलगाम को लेके हो, चाहे फिर वो
पुलवामा हो, चाहे वो उरी हो, फिर 26/11 बॉम्बे अटैक हो, कोई सा भी अटैक हो, तो क्या हम ये नहीं सोच सकते जब ऑपरेशन सिंदूर हमने चालू किया तो क्या वो शांत बैठ जाएगा? अब उसके बदले में उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया के जो बॉर्डर पे स्टेट है, चाहे वो फिर पंजाब हो, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे फिर वो गुजरात हो, वहाँ के कम से कम 15 शहरों के ऊपर अपनी मिसाइल दाग दी है। और 15 शहरों का मतलब ये देख लो कि आप उसमें कितनी पॉपुलेशन होती है, ठीक है? मतलब किस तरीके से भगदड़ मच जाती है इन चीज़ों को आप सोच के देखो। स्कूल बंद हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। माई क्वेश्चन इज डैट ये कि जब ऑपरेशन सिंदूर चालू किया हमारे इंडिया ने, ठीक है, और उससे पहले पाकिस्तान ने पता नहीं कितने अटैक इंडिया के ऊपर कर दिए, चाहे फिर वो आपको पता भी है पहलगाम हो, पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, या 26/11 का अटैक हो, चाहे वो कोई सा भी अटैक हो, फिर वो चाहे वो ऑपरेशन मेघदूत हो, ऑपरेशन विज हो, कोई सा भी हो, बहुत सारे अटैक ऑलरेडी उन्होंने कर दिए, ठीक है। तो उसको बदला लेने के लिए फिर ऑपरेशन सिंधु चला दिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब ये पता है कि पाकिस्तान की मानसिकता इस तरीके की है, नेगेटिव है, तो जो हमारी भारत सरकार है, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या व्यवस्था की है, हमारे जो बाउंड्री पे जो लोग सटे हुए हैं, ठीक है, बाउंड्री पे जो गांव है, जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो स्टेट है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, या बस बेचारे मरेगा करेगा कोई और, भरेगा कोई और, वही सिस्टम हो जाएगा, वही हिसाब हो जाएगा। तो उनको तो बेचारा को दिल देखता है, उनको तो ये लगता है कि आप हम 2 टाइम का खाना भी खा पाएंगे नहीं, चैन से आज सो भी पाएंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय